नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। इस प्रोग्राम में एक और नई कहानी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ, रेहान अब्बास जी। बड़ी ही मज़े की कहानी है ये कि मुग़ल आज़म में आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा, प्रेम जोगन बन जाए, और उसका वो सीन जो उस गाने पर फिल्माया गया है, जिसमें आप आजकल वो मीम भी देखते होंगे कि अनारकली उठो। वो मीम आपने अक्सर देखा हो, जो आजकल बड़ा मशहूर है और आज की जनरेशन में सब इससे उस मीम से वाकिफ़ हैं कि अनारकली उठो, जो उसमें सलीम जो है वो अनारकली से कह रहे हैं, यानी दिलीप कुमार मधुबाला से कह रहे हैं। तो इस सीन के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। ये सीन जब शूट हो रहा था तब मधुबाला के पिता अताउल्ला खां को 4 घंटे के आसपास जुए में उलझाए रखा गया, रमी में उलझाए रखा गया, और वो लगातार रमी में पैसा जीतते रहे और इधर दिलीप साहब और मधुबाला ये रोमांटिक सीन शूट करते रहे। यानी एक तरह से हम कह लें कि दिलीप साहब इश्क फरमाते रहे मधुबाला के साथ। लेकिन इस कहानी तक पहुंचने के पहले आपको 2-3 बातें बड़ी दिलचस्प बता दूं जो मुग़ल आज़म से जुड़ी हुई है। कुछ यूँ कि इस गाने को जो आप सुनते हैं, प्रेम जोगन बन जाए, बड़ी खूबसूरती से बड़े ग़ुलाम अली खां साहब ने गाया है, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की बहुत बड़ी हस्ती हैं। और वो जो पवित्रता शास्त्रीय संगीत की होती थी, उसको वो कतई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते थे, और वो कतई नहीं चाहते थे कि शास्त्रीय संगीत चाहे कितनी बड़ी फिल्म हो वो पर्दे पर उतारा जाए, वो भी उनकी आवाज़ में। इधर उस फिल्म के जो डायरेक्टर के आसिफ, उनको जिद थी कि वो किसी भी सूरत में उनसे गवा के ही रहेंगे। और इस जिद के साथ वो ग़ुलाम अली साहब के पास पहुँचे, बड़े ग़ुलाम अली खां साहब के पास, और बड़े ग़ुलाम अली खां साहब ने उनको भगाने की नीयत से बोल दिया कि मुझे इस एक गाने का 25,000 रुपये चाहिए। हालांकि 2 गाने उसमें उन्होंने गाए हैं, और 25,000 के हिसाब से उनको 50,000 लिया। 25,000 कितनी बड़ी रकम थी, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उस दौर में रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी 300 से 500 रुपये लिया करते थे एक गाने के। खैर, तो ये था कि वो गाना नहीं चाहते, तो उन्होंने एक गाने का 25,000 रुपये मांगा। और इसके बरक्स आप देखिए, जो मुग़ल आज़म बने पृथ्वीराज कपूर, उनसे अकबर का रोल कराने के लिए के आसिफ ने उनके सामने ब्लैंक चेक रख दिया कि आप इसमें जितनी भी रकम भरने वो आपकी, लेकिन अकबर का रोल आपको ही करना पड़ेगा। और पृथ्वीराज कपूर साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट, और उन्होंने सिर्फ 1 रुपये लिए उस रोल के लिए। तो आप ये देख लें कि जिसको रोल करना था उसने न के बराबर पैसा लिया, और जिसको नहीं गाना था उन्होंने बहुत मोटी रकम मांगी। ये भी बड़ी अजब सी एक कहानी है मुग़ल आज़म की। और इसी में अक्सर जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे शपून जी, उनसे के आसिफ की अक्सर लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, क्योंकि इसमें ये पैसे का पूरा जो आप देख लें, इतना बड़ा सेट, 8 साल से ज़्यादा इस फिल्म को शूट करने में लगा, पर्दे पे आने में लगा, तो वो बहुत काफ़ी उसमें खर्च भी हुआ। जैसे लड़ाई के सीन के लिए, लड़ाई का जो पूरा मंजर है उसके लिए 3.25 लाख रुपए दिए शपून जी ने, और बहुत लड़के उनसे लिया। और इसी तरह से शीश महल बनाने के लिए लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। और इन सबसे बड़ी बात ये थी, जो जैसा मैं कह रहा था कि जिसको नहीं गाना था वो मोटी रकम मांगा बड़े ग़ुलाम अली खां साहब ने, और इनको रोल करना था पृथ्वीराज कपूर साहब को, तो उन्होंने सिर्फ 1 रुपया लिया। और वहीं के आसिफ, जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, वो एक बहुत ही मामूली सैलरी पे काम करते रहे। और फिल्म ने, जैसा कहा जाता है कि 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमाए, और आज तक शपून जी की फैमिली उस फिल्म से फ़ायदा उठा रही है। लेकिन उस ज़माने में बहुत लड़ाइयाँ हुई। तो खैर, ये बात तो थी कि 25,000 रुपये लेके, और वो, लेकिन जो क्यों और क्या था उस रोमांटिक सीन के पीछे का राज, और क्यों लगातार जुआ खेलते रहे अताउल्ला खां, उनको जुए में उलझाए रखा गया, रमी में उलझाए रखा गया, और उनको बेइंतहा पैसे जितवाया गया। तो इसके पीछे कहानी ये कि के आसिफ ने अपने असिस्टेंट तारक नाथ गांधी से कहा था कि इनको आप उलझाए रखिए, इनको कतई उठने मत दीजिए, क्योंकि इस वक्त ये सेट पे मौजूद हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि दिलीप कुमार और मधुबाला किसी तरह का रोमांटिक सीन करें, और ये मुझे ये सीन शूट नहीं करने देंगे। तो हिंदुस्तानी फिल्म के सबसे ज़्यादा रोमांटिक सीन को शूट करने के लिए के आसिफ ने अपने असिस्टेंट तारक नाथ से को पैसे दिए ढेर सारे, रमी के लिए ताश की गड्डी दी, और दूसरी तरफ इनको अताउल्ला खां साहब को तैयार किया कि आप खेलें और लगातार पैसे जीतते रहें। और इस बीच बहुत ही खूबसूरत सीन वो शूट होता है दिलीप साहब और मधुबाला के बीच, जहां वो पंख से आहिस्ता आहिस्ता मधुबाला के चेहरे को सहला रहे हैं, छू रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसके पीछे जद्दोजहद थी और क्या जुनून था कि आसिफ का, और किस तरह से इस बेहतरीन सीन को शूट करने के लिए
मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां को एक रमी के खेल में उलझाए रखा गया। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर इसी तरह की कोई दिलचस्प कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।